डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 143G मैथ्स में। स्टूडेंट्स, प्रश्न है माध्य चैप्टर से है। आपको माध्य चैप्टर में ऐसा भी प्रश्न या बहुत जगह ऐसा प्रश्न आपको बनाने को मिलेगा। तो चलिए, प्रश्न में क्या कह रहा है? कहता है चर मान 5, 4, 3, 2, 0 का बारंबारता 2, 1, 4, 2, 5 है, तो इसका माध्य निकाले। देखिए हम कैसे इसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए करना क्या पड़ता है? इसका सूत्र होता है माध्य बराबर, ऐसे प्रश्न जब रहे तो इसका अलग सूत्र होता है। माध्य बराबर चर मानों की संख्या, यानी चर मान गुने बारंबारता। रुकिए था, लिख कीजिए। माध्य का सूत्र होता है चर मान गुने बारंबारता। बटा चर मानों की कुल संख्या। चर मानों की कुल संख्या। तो स्टूडेंट्स देखिए, कहता है चर मान गुने बारंबारता। चर मान हमारा ये हो गया और बारंबारता ये हो गया। अब इसमें से क्या करना है? एक चर मान इसमें से लेना है, एक बारंबारता इसमें से लेना है, फिर दूसरी एक लेना है चर मान इसमें से और दूसरी बारंबारता इसमें से। ऐसे लेकर के हमको दर्शाना है। देखिए कैसे करना है। इसमें से 5 ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर ये पहला संख्या लिए तो बारंबारता में पहला संख्या 2 है, 2 ले लेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर दूसरी संख्या क्या है? चर मान 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देना है, फिर इसमें दूसरी संख्या बारंबारता लेना है तो 1 है, अब प्लस का चिन्ह देंगे, फिर इसके बाद चलिए चर मान में तीसरी संख्या क्या है? 3, गुना का चिन्ह देंगे, फिर तीसरी संख्या इसमें क्या है? 4, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर आगे चलिए इसमें चर मान तीसरी संख्या तक ले लिए हुए हैं। चौथी संख्या क्या है? 2, तो 2 ले लेंगे। बारंबारता में चौथी संख्या क्या है? 2, तो इस बीच में गुना का चिन्ह देना है और 2 ले लेना है, फिर आगे प्लस का चिन्ह देना है, और आगे क्या है? पांचवी संख्या में 0, फिर इसका बारंबारता में पांचवी संख्या है 5, तो यहाँ ले लेंगे 5, गुना का चिन्ह। यानी एक इसमें से लेकर के बीच में गुना का चिन्ह देना है, फिर अगला स्टेप अगर बढ़ेंगे तो बीच में प्लस का चिन्ह देना है, फिर दूसरी संख्या इसमें से लेकर के बारंबारता में से लेकर गुना का चिन्ह बीच में देना है, इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह देना है, यानी आगे बढ़ेंगे तो प्लस का चिन्ह देना है। तो ऐसे में ये दर्शा लिए। अब बट्टा में कह रहा है चर मानों की कुल संख्या। चर मानों की कुल संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, इसमें हो जाएगा चर मान की कुल संख्याओं का योग। ये जो चर मान है इसको बट्टा में जोड़ देना है। करना क्या है? योग का मतलब तो जानबे करते आप लोग, जोड़ होता है। तो यहाँ है 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 0, यानी बट्टा में जो सूत्र रहता है इसका लिखा हुआ क्या है? चर मानों की कुल संख्याओं का योग। इसका मतलब होता है जो चर मान है ना, वो पूरा मान को जोड़ दीजिए। तो जब भी यहाँ चर मान रहेगा हम उसके बट्टा में क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दोनों को गुना करना है। जब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, प्लस इस 4 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, प्लस 2 दूना 4 और प्लस फिर 0 में जब 5 से गुना करेंगे तो वह 0 बन जाएगा। पूरे का बट्टा इस सबको जोड़ देना है। 5 4 9, 9 3 12, 12 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा। अब इस सबको जोड़ देना है। 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 4
10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 के 0 हासिल 1, इसमें दूसरी संख्या नहीं है, दूसरी संख्या नहीं है, दूसरी संख्या 1 है, 1 इसमें दूसरी संख्या नहीं, तो 1 और 1 2, इसमें का हासिल 1 3, यानी 30/14 आ गया। अब इसको भाग देना है, डायरेक्ट तो यह कटेगा नहीं, इसको छोटी छोटी संख्या में काट दीजिए। जैसे 15 दूना 30 और 2 की पहरा से इसको काटे, 2 की पहरा से इसको भी काटेंगे तो 7 दूना 14, फिर 2 की पहरा से काटिए, नहीं कटेगा, यह हो गया 15/7। इसको दशमलव में भी काट सकते हैं, लेकिन माध्य निकला आपका क्या, माध्य बराबर 15/7, यही आंसर हो गया आपका। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, जब भी आपको चैप्टर में ऐसा प्रश्न मिले, तो इसी विधि द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं।